स्टार्ट करें। कल क्या देखा था हमने? कल देखा था हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है, ठीक है, और नॉर्मल थ्योरी निकालनी सीखी थी। आज हम देखेंगे क्वेश्चन से ही क्या निकालना है, हमें आंसर निकालना है। रूल्स तो पता है, किसी आर्टिकल को करना है तो कैसे करना है, पहले डायग्राम चाहिए। देखो क्वेश्चन सब याद नहीं कर सकते तुम, सीधी सी बात है। डायग्राम फिजिक्स में होंगे कितने, मुश्किल से 30 होंगे, 30 ही होंगे, 30-40 होंगे, तो इन्हें तुम कर सकते हो याद। और हम उसकी टेंशन भी खत्म कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है। क्वेश्चन से डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ क्वेश्चन से ही निकालना है। सब कुछ इसमें क्वेश्चन में ही छुपा होता है। रियल में क्या होना चाहिए, अपनी आईज इतनी फास्ट होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन में से सारे आंसर निकाल लें। टोटल आंसर हमें किससे निकाल लें, क्वेश्चन से ही निकाल लें, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम। अब हम करेंगे आर्टिकल, जैसे हमने गुलाम का नियम किया था। एक रूल्स और बताऊंगा, फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, पहले से सीख लें। क्वेश्चन से आंसर निकालना है। देखो कैसे, हम यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन से ही हेडिंग कराऊंगा, ताकि तुम्हें आपको दिक्कत ना आए पेपर में कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे। वरना हेडिंग करा देते हैं, समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा वहां पे। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। तो ये क्या है, आर्टिकल है, सिंपल सी बात है। अब हेडिंग कहां तक डालते हैं हम ये हेडिंग करनी है हमें, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां तक आपको करनी है, इसकी हेडिंग नोट डाउन। यहां तक समझ आ गया। अब देखो, मैंने बोला था बिंदु आवेश, कल बताया था बिंदु आवेश क्या होता है, ऐसा आवेश जिसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक बिंदु की तरह होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, अपने बिंदु आवेश बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, हम देखो आंसर निकालने की कोशिश करेंगे इसी से। अब यहाँ पे क्या बोला उसने, बिंदु आवेश, तो सीधी सी बात है, एक पॉइंट आवेश बना लो आप, पॉइंट चार्ज बना लिया, ये हो गया हमारा बिंदु आवेश। जैसे जैसे बोला उसने कि कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने कल पढ़ा था, जहां पे भी ये आवेश होगा, सीधी सी बात है, फ्लास्क छोड़ेगा। तो क्या करेगा ये, फ्लास्क छोड़ेगा, याद है ना। देखो अलग वे में निकालेंगे बिल्कुल। फ्लास्क छोड़ेगा, फ्लास्क की वजह से जहां तक फ्लास्क पहुंचेगा क्या होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। और तीव्रता मैंने बताया था, तीव्रता क्या होती है, तीव्रता मैंने बताया था कि तीव्रता का मीन्स होता है किसी पॉइंट पे कितनी फास्टली बल लगा रहा है, स्पीड, कितनी स्पीड से बल लगा रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि इस क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर कोई भी आवेश रखा जाएगा तो ये क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और कितनी फास्ट बल लगा रहा है ये किससे देखते हैं हम, उसकी तीव्रता से। दोनों बातें क्लियर है। अब सीधी सी बात है, किसी भी पॉइंट पे उसने क्या बोला, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मतलब इस आवेश का जो क्षेत्र है उसके किसी बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता का मीन्स उस बिंदु पर कितनी स्पीड से ये बल लगाता है। इस चीज को हमने कल समझा था, तीव्रता कैसे निकालते। तो मान लिया हमें क्या करना है, कहीं पे भी कर सकते हैं हम। तो हमने सोचा कि यहाँ पे चेक करें कि इसकी तीव्रता कितनी होगी। तीव्रता का मीन्स इस पॉइंट पे कितना बल, कितनी स्पीड से बल लगाएगा, राइट, यही तो पूछा उसने। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या निकालना हमें, यहाँ पे निकालना हमें तीव्रता। ई कहां पे फाइंड करनी है हमें, यहाँ पे फाइंड करनी है। समझ आ गया। देखो हम किससे निकाल दिया, हमने डायग्राम भी हमने इसी से निकाल दी क्वेश्चन से, कि डायग्राम में ये समझ तो आ गया ना कि बोलता है सब कुछ, बस क्या चाहिए, आई साइट चाहिए अच्छी, इसे चेक करने के लिए बन गया। और ये बेसिक बेसिक नॉलेज चाहिए सब, जो हम समझ समझ के पढ़ रहे हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे लाइन शो नहीं करते, लाइन शो नहीं करते, लेकिन हमारे माइंड में होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, सीधी सी बात है। वैद्युत क्षेत्र का जब भी क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में होना चाहिए कि जहां पे आवेश होगा, सीधी सी बात है, क्या होगा, चार तरफ वो फ्लास्क छोड़ेगा, रेस छोड़ेगा अपनी, और उसके क्षेत्र में जो भी, जिस भी पॉइंट पे आप कुछ भी रखेंगे वो बल लगाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बताया, समझ तो आ गया ना। आपके माइंड में होना चाहिए कि आवेश रखा होगा तो वहां पे फ्लास्क छूटेगा छूटेगा। तो इसे साफ कर दूं, ठीक है, समझ में तो आ गया ना। ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल्स में इसको हम शो नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या पूछा उसने, तीव्रता पूछी है, राइट। आज मैं बताऊंगा, देखो छोटे वाले जो थ्योरीज होती है उससे हम बड़ा आर्टिकल कैसे डिफाइन करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ, यहां पे कोई भी आप चार्ज रखेंगे, चार्ज रखेंगे ना यहाँ पे, अरे आप पता नहीं है, परीक्षण आवेश रखते हैं अपने। तो यहाँ पे क्या रखा हमने, परीक्षण आवेश रखे, तो चेक करते हैं, कल भी किया था, याद करो, परीक्षण आवेश रखा। अब इनके बीच की डिस्टेंस दिख रही है आपको, सी सी बात है, आर मान ली। दूसरा मैंने बोला था, आवेश कहीं पे भी रखा है, चारों तरफ कुछ ना कुछ माध्यम तो होगा उसका। तो यहाँ पे माध्यम मान लिया कितना है, क्या है। यहाँ तक कोई डाउट। तो देखो हमने कैसे निकाला है, हमने क्वेश्चन से इसका डायग्राम बनाया। फर्स्ट काम हमारा क्या हुआ, हमें 3 काम करने होते हैं, डायग्राम, डायग्राम के बाद इंट्रोडक्शन होता है उससे, और फिर उससे हम फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट काम क्या हो गया, डायग्राम हो गया, और डायग्राम भी इजीली हो गया, हमने क्वेश्चन से ही डायग्राम निकाला। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा,
अब हमें करना है इसका इंट्रो। इंट्रो में मैंने क्या बोला था, जो भी दिख रहा है आपको बस डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए, फिर याद नहीं करना कुछ भी, जो भी दिख रहा है आपको वो आपको क्या करना है, इंट्रो में लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो क्यों आवेश है ना, तो हम पहले इसका इंट्रो लिख देंगे, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, अब कहां पे रखा है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंटों को, जगह को नाम दे देते हैं हम। यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे ये रखा हुआ है कि नहीं है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है जहां पे क्यू नॉट रखा हुआ है, तो इन जगहों को क्या दे देते हैं, नाम। जैसे मान लो कि कोई भी गांव है या कोई भी सिटी है, किसी जगह पे तो होते हैं, वो क्या है, अरे जगह ही तो है, और हर गांव का, हर सिटी का क्या होता है, अपना एक नाम होता है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट भी तो एक जगह ही है, और हर जगह का, जैसे मान लो तुम्हारा कोई अपना सिटी है संबल, संबल सिटी है ना, तो क्या है वो, संबल एक जगह है, और उस जगह का नाम क्या रख दिया हमने, संबल रख दिया। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये पॉइंट क्या है, जगह है, और इन जगहों का हमने क्या नाम रख देंगे, कुछ भी। तो यहाँ पे क्या रखते हैं मोस्टली, यहाँ पे हम सेंटर पे जो नाम लेते हैं वो ओ लेते हैं, और जहां पे हम चेक करते हैं वो पी लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ओ ही पी ले, क्योंकि नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली यूज करते हैं, तो हम भी इसका यूज कर रहे हैं कि इसका ओ, इसका पी। यहां तो समझ आ गया। अब देखो इसका इंट्रो कैसे निकालते हैं, इंट्रो निकालते हैं, क्या दिख रहा है आपको, माना तो लगाना पड़ेगा, मैंने समझा दिया था क्यों लगाते हैं, माना, माना हो गया। क्या दिख रहा है आपको, एक बिंदु आवेश, देखो एक बिंदु आवेश दिख रहा है ना, वो कहां रखा हुआ है, बिंदुओं पर। तो क्या कर रहे हैं हम, जो दिख रहा है ना वही लिखना है आपको। माना कि क्या है, एक है या दो, एक ही है ना, तो एक बिंदु आवेश है हमारे पास, एक बिंदु आवेश, आवेश कहां पे रखा हुआ है, बिंदु ओ पर रखा है। बुक की लैंग्वेज यूज नहीं करनी, वो बहुत हार्ड होती है, अपनी सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। जो आपको दिख रहा है, जैसे सिंपल में अपने बोलते हैं कि ये वहां पे, ये वहां पे रखा है, ये तो बोलते हैं ना, कोई चीज जैसे मैंने यहाँ पे रख दूं मार्कर, तो बोलोगे मार्कर बोर्ड पे रखा है, ये वो चीज वहां पे रखी है, ये तो बोलते हो ना, जैसे आप सोसाइटी में बोलते हो वैसे यूज करना है। तो तुमको ये दिख रहा है कि यहाँ पे बिंदु आवेश ओ पे रखा है, यहाँ तो हो गया। और क्या दिख रहा है आपको, अरे तुम्हें पता है यार, ये रखा हुआ है तो इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा ना, तो क्या होगा, मैंने बोला यहाँ पे क्लियर तो है नहीं, कहाँ रखा है, तो हम क्या बोल देंगे, ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक, तुम्हें पता है कि हर माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और जिसे केआर से दिखाते हैं, तो क्या लिख देंगे हम, यह है आवेश, आवेश ही तो है, आवेश एक ऐसे ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक केआर है। माध्यम क्या है, माध्यम कल बताया था मैंने, माध्यम किसे कहते हैं, परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक केआर से क्या करते हैं, परावैद्युतांक को शो करते हैं। परावैद्युतांक में मैंने बताया था क्या होता है कल की वीडियो में। ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब क्या दिख रहा है आपको, मैंने बोला डायग्राम अगर आपको बनाना आता है ना तो टेंशन ही खत्म, और डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा अलग रूल है, हम पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से ही आंसर निकालेंगे, और हमारा मेन रूल तो ये है कि हम क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे, ठीक है। या तो समझ आ गया। अब देखो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन से डायग्राम किया, और डायग्राम से हम इसका इंट्रो कर रहे हैं। या तो समझ आ गया क्या आ रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, अब आपको दिख रहा है भाई, हमें क्या करना है, हमें करना है कि बिंदु ओ से आर मीटर पर एक बिंदु पी है, जिस पर हम क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने बोला जो भी आपको डिफाइन करना है उसको लास्ट में लिखा करो। तो हम क्या लिखेंगे, आप क्यू बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ आ गया, बस सिंपल करना है, हमें क्वेश्चन की हेल्प लेके हमें डायग्राम करना है और फिर उससे इंट्रो करना है, और आपको क्या करना है, डायग्राम क्लियर करनी है, सब क्वेश्चन से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है, आपको पता है, बाकी हम निकाल देंगे। यहाँ तक समझ आ गया, बिल्कुल इजी है ना, डायग्राम क्लियर, देखो इंट्रो खुद आ जाएगा। अब क्या करना है,
सेकंड काम भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमें थर्ड करना, फॉर्मूला बनाना है। अब देखो यहाँ पे जैसे सोसाइटी में तुम हिसाब लगाते हो कि ये करने के लिए ये चाहिए, ये करने के लिए ये चाहिए, वो हिसाब लगाना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में। अब एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई होती है ना। अब देखो छोटी थ्योरी से लॉन्ग वाला आर्टिकल कैसे निकालेंगे वो सिखाने की कोशिश करूंगा मैं, आपके समझ में आ जाए, नहीं आए तो दोबारा पूछना उसको। अभी हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला E इज इक्वल टू, ये प्रूफ किया था हमने, याद करो, ये किया ना, ये किया ना। तो इसका मीन्स ये हुआ कि हमें वैद्युत क्षेत्र अगर बनाना है तो हमें क्या चाहिए? एफ और क्यू नॉट चाहिए। समझ में आ रहा ना? ध्यान से समझना, क्योंकि छोटी हमारा छोटा वाला फॉर्मूला अगर क्लियर है तो आर्टिकल कैसे निकालते हैं हिसाब लगा के, जैसे सोसाइटी में हिसाब लगाते हैं बिल्कुल सेम ऐसे हिसाब लगा लो कि हमें क्या करना है। मान लिया कि हमें चाय या कॉफी चाय बनानी है, तो क्या चाहिए हमें? हमें दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चाहिए ना। तो ऐसे हिसाब लगाना है कि हमें ये बनाना है तो क्या क्या चाहिए। तो पहले क्या करोगे? उन सामान को लेके आओगे ना, फिर उसके बाद चाय बनाओगे या फिर कॉफी बनाओगे या कोई भी चीज बनानी है, घर बनाना है हमें मान लिया, तो क्या करोगे? पहले उसका मटेरियल लेके आओगे ना, ईंटें लेके आओगे, मसाला लेके आओगे, सीमेंट लेके आओगे, सरिया लेके आओगे, उसके बाद तो घर बनाओगे ना। तो बनाना किसी को भी है तो बनाना, मटेरियल तो लाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो हमें क्या बनाना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बनाना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाने के लिए हमें क्या लाना है? पहले एफ लाना है और क्यू नॉट लाना है। ये किससे आइडिया मिला हमें? जो हमने इसकी शॉर्ट थ्योरी की थी। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि शॉर्ट थ्योरी से आर्टिकल कैसे बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं क्योंकि आइडिया हमें शॉर्ट थ्योरी से हो जाता है कि इसे बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? एफ की, क्यू नॉट की। इसका मीन्स पहले हमें एफ लाना पड़ेगा और क्यू नॉट लाना पड़ेगा, ये मिल जाएंगे, फिर हम ई बना देंगे। एफ क्या था याद करो, एफ क्या था? एफ था हमारा परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, ठीक है। और क्यू नॉट क्या था? परीक्षण आवेश। तो तुम्हें पता है, इसे लाने की जरूरत है ही नहीं, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। अरे जो सामान तुम्हारे पास होगा उसे लेके आओगे, नहीं ना, जो नहीं होगा उसे तो लेके आओगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू नॉट है, एफ नहीं है, तो एफ निकालने पहले एफ ले आए। तो देखो हम क्या करेंगे, क्यू बा किसके नियम से कर रहे हैं? ये कूलाम के नियम से। यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देना, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम को यूज करके कर रहे हैं ना। तो क्यू बा क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल क्या होगा? आपको मालूम है, कल प्रूफ किया था आपने, एफ इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया? आर स्क्वायर। अब देखो तुम सोचोगे वहां पे तो Q1 Q2 था और यहाँ पे क्या है, क्योंकि वहां पे ऐसे था कुछ, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तुम्हें मतलब नहीं है कि Q1 Q2 था, तुम्हें तो मालूम है कि जो भी दो आवेश है उन्हें क्या लिखना है आपको? मल्टीप्लाई में लिखना है, बात खत्म। वहां पे दो आवेश कितने थे? देखो ऐसा स्ट्रक्चर था, Q1 एंड Q2, ऐसी तो था, इनके बीच की डिस्टेंस R थी। तो यहाँ पे दोनों आवेश क्या थे? Q1 Q2। तो ऊपर मल्टीप्लाई किसकी कर दी हमने? Q1 Q2 की। अब यहाँ पे दो आवेश क्या है? यहाँ पे Q और Q नॉट है, तो भाई इनकी तो मल्टीप्लाई करोगे, जो भी दो आवेश होंगे उनकी मल्टीप्लाई करके ऊपर करना है। कहने का मकसद ये, कभी कंफ्यूज हो के वहां पे तो Q1 Q2 थे, अरे वहां पे Q1 Q2 थे, Q1 Q2 की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे Q और Q नॉट है, Q नॉट की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब बताओ, हमें बनाना था E और हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था F और Q नॉट। Q नॉट ऑलरेडी हमारे पास था, F हमारे पास आ गया। अब बना दे घर, भाई सीधी सी बात है, बना दे घर। अब बनाएंगे, अब लिखेंगे तब। तब का मीन्स समझ रहे हो क्या होता है? तब का मीन्स होता है हमारा सब कुछ रेडी हो चुका, हम करने वाले हैं ये काम को। तो तब क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। क्या होती है? फॉर्मूला लगाना हमें। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? क्या होती है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये होता है ना, ये होता है ना। तो क्या करेंगे, F का मान समीकरण में रखने पर रख दे। आपको मालूम है मैंने सिखाया था, ये भी एक क्लास में सिखाया था कि जो जिसके इक्वल है उसकी जगह पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पे F किसके इक्वल है? अरे ये और F बराबर है, तो अगर जहां पे F है वहां पे ये रखा जा सकता है और जहां पे ये वहां पे F रखा जा सकता है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसकी जगह क्या रख दें?
रख दें यहाँ पे, रखो यहाँ पे देखो, F इज इक्वल टू, F की जगह क्या आ जाएगा 1/4πε0 KR Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, डिवाइड में क्या चल रहा है अपना Q नॉट से Q नॉट गया, F इज इक्वल टू क्या हुआ 1/4πε0 KR Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, E चल रहा है, ये E की वैल्यू निकालना है ना अपने, तो E आ गया हमारा ये, कोई दिक्कत। अब तुम्हें पता वायु निर्वात के लिए क्या होता है, वायु व निर्वात के लिए, निर्वात के लिए क्या आएगा के आर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तुम्हें पता है जहां पे 1 हो जाता है, अब क्या करेंगे के आर किसके बराबर है 1 के, तो जहां पे के आर होगा क्या रख देंगे 1। इन चीजों को छोटी छोटी पे अच्छे से ध्यान रखना, जो जिसके बराबर होता है उसकी जगह उसके उसे रख सकते हैं, किसी के भी बराबर हो। तो यहाँ पे के आर की जगह क्या आ जाएगा 1, और आप जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कुछ चेंज नहीं होता, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं 1 को लेफ्ट। एक बार रख के बता दूं, ये होगा देखो नेक्स्ट में क्या होगा आपको याद रहेगा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 और Q अपॉन R स्क्वायर, बताओ इससे मल्टीप्लाई करके कोई अंतर हुआ, तो यही रहता है सेम, इसलिए हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि शॉर्टली उसको लेफ्ट कर देते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब इसका तुम्हें पता है इसका हमें क्या लिखना है, यूनिट भी तो लिखना है साथ में, और यूनिट निकालना मैंने सिखाया था, आप 5 सेकंड में यूनिट निकाल सकते हैं, जो जहां पे उसका यूनिट वहां पे लिख दो। अब देखो यूनिट तो इससे निकालेंगे हम, तो ऊपर क्या है, अब मैंने एक रूल्स बताया था आपको, एफ का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और क्यू का यूनिट क्या होता है कूलाम। तो मैंने बोला था इनके प्लेस पर रिप्लेस कर दो इनके यूनिट को, तो यहाँ पे क्या कर देंगे ऊपर न्यूटन करेंगे ना, बटे का साइन लगाएंगे और कूलाम, तो इसका क्या आया न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आया हो ना, तो मात्रक वाली वीडियो देख लियो, न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर है, एक बार इसे फास्टली रिवाइज कर लो, करते कैसे देखो, हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन समझने के बाद क्या किया हमने डायग्राम किया, और इस डायग्राम का क्या किया इंट्रोडक्शन, जैसे सब कराते हैं ना, ये 2 बिंदु वैसे ये, तो वो फालतू में रटते रहते हैं, तुम भी रटते रहते हो सब इस तरह से, तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना है कि हमें रटना ही नहीं पड़े बिल्कुल भी। हमारा रूल्स क्या है, हमने क्वेश्चन से डायग्राम बनाया, डायग्राम से एक इंट्रो के साइड, इंट्रो की तरह जो थ्योरी लिखाते हैं ना सब, हमने उस थ्योरी को ऐसे नहीं लिखा, हमने इंट्रो के साइड से उसकी थ्योरी निकाली, और उसके बाद हमने ये किया कि ई को निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हमने डिफाइन किया, वो लेके आए हम, लेके आने के बाद हमने फॉर्मूले पुट किया, हमारी चीज बन गई। समझ आ गया, नोट करो इसे। समझ में तो आ गया, मैंने क्या समझ लिया आप समझेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तो समझ लिया ना, शॉर्ट थ्योरी भी समझ रहे हैं हम और आर्टिकल भी समझ रहे हैं हैंड टू हैंड। तो हमने क्या समझा, शॉर्ट थ्योरी समझी ना, शॉर्ट थ्योरी 2 टाइप्स की समझी हमने, एक तो फॉर्मूले से कैसे करते हैं और एक डायग्राम से। अब देखो हमें करना है आर्टिकल, मैंने बोला कि आर्टिकल का मोस्ट क्या है, आर्टिकल का मोस्ट है सबसे हमारा डायग्राम, डायग्राम मोस्ट है ना। मैंने एक रूल्स नया निकाला है कि आप डायग्राम को भी किससे क्वेश्चन से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन से डिफाइन करना सीखना है, और करने सीखने के बाद डायग्राम फिर भी एकदम क्लियर करना है। कभी भी मैं पूछूं कि वैद्युत द्विध्रुव का डायग्राम क्या होगा, एकदम बना देना चाहिए किसी का भी डायग्राम, क्योंकि डायग्राम कर लिया तो आंसर हम कर ही लेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, डायग्राम इससे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना, तो पहले क्या करो, यहाँ पे तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए लिखा है ना। तो हमें क्या करना है, हेडिंग करनी है, हमें ये करना है लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण, आघूर्ण, बस ये करना है कि वॉल्यूम का आघूर्ण, यूम का आघूर्ण का कर लेना है, क्योंकि हेडिंग में सूट नहीं कर रही है कि वॉल्यूम का आघूर्ण, यहां तक तो करनी है हमें हेडिंग। ठीक है, अब निकालेंगे आंसर। देखो उसने क्या बोला है, पहले बोला उसने इससे डायग्राम कैसे डिफाइन करेंगे, उसने बोला एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो आप क्या करें पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लें, हम बनाएंगे पहले एक समान, समझ में आ रहा है ना, ये अपनी नई ट्रिक है कि हम आंसर क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे। यहां दिख रहा है देखो, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। एक समान का मीन्स क्या होगा, लाइन है, अगर लाइनों की डिस्टेंस सेम है तो एक समान होगा। जैसे मान लो एक लाइन यहाँ पे होती और एक लाइन क्या होती बिल्कुल यहाँ पे होती, दूसरी लाइन क्या है यहाँ पे होती, तीसरी लाइन क्या है यहाँ पे होती, तो ये क्या है एक समान है नहीं। अगर लाइन है सेम डिस्टेंस पे है तो समान है, एक समान है, और अलग अलग है तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र नहीं है। एक समान का मीन्स क्या होता है, एक जैसा, हर पॉइंट पे क्या है ये
एक जैसा है, ठीक है, एक समान तो समझ में आता है ना, एक जैसे होते हैं, तो ये यहाँ पे हर पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र एक जैसा है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। ये बना लिया हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखो तो हमें इससे दिखाते हैं इसे। एक चीज तो आपको पता है कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए एक आवेश होगा ऑलरेडी, तो वो ऐसे मान लो कि ये आवेश था, तुम्हें पता नहीं है, पहले आवेश आता है, आवेश से क्या होता है, आवेश से फ्लास्क निकलता है, उस फ्लास्क की वजह से वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आवेश तो होगा, पहले क्या आया होगा, आवेश आया होगा, आवेश से फ्लास्क निकला होगा, तब जाके वैद्युत क्षेत्र बना होगा। लेकिन क्या होता क्या है कि हम केवल लाइंस को दिखाते हैं, इस आवेश को नहीं दिखाते, लेकिन हमारे माइंड में आवेश होना चाहिए, ठीक है, तो हम दिखाते नहीं है इसको, लेकिन हमारे माइंड में होना चाहिए कि सीधी सी बात है, ये वैद्युत क्षेत्र जो बना है वो इस आवेश से बना है। आगे देखो क्या बोला उसने, स्थित वैद्युत क्षेत्र पर क्या निकाला है, अब वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, उसने बोला स्थित का मतलब रखा हुआ है क्या, वैद्युत द्विध्रुव, तो अब क्या कर दो, उसने ये बोला है ना वैद्युत क्षेत्र में क्या रख दो, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव रख दो, यहाँ पे रख दे वैद्युत द्विध्रुव। देखो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। अब क्या करना है, बस ये याद रखना है इस डायग्राम में कि यहाँ पे सीधा नहीं रखना है, इसकी डायरेक्शन में थीटा कोण पे रखना है, बस कितने एंगल पे रखना है वैद्युत ध्रुव को, थीटा कोण पे। यहां तक क्लियर है, वैद्युत ध्रुव को रखा हमने थीटा कोण पर, ये रखा एंड ये रखा, यहां तक समझ में आ रहा है, क्लियर। अब बीच की दूरी क्या है इसकी, 2l। डायग्राम हम क्वेश्चन से करने की कोशिश कर रहे हैं और हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, स्थित क्या होगा, वॉल्यूम का आघूर्ण। अब हमें क्या हुआ, बन गया, तो डायग्राम हमारा क्लियर हो गया, और हमने किसकी हेल्प से बना लिया डायग्राम, क्वेश्चन की दिक्कत ही नहीं आई, कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो क्या होगा, अब हमें क्या करना है, डायग्राम हो गया हमारा, डायग्राम के बाद क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे इंट्रो, और इंट्रो आपको मैंने बोला जो दिख रहा है ना, इंट्रो यहां से भी निकल जाएगा भैया, देखो दिखाई दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, वॉल्यूम का आघूर्ण, तो इसी बात को हम लिख भी सकते हैं, इंट्रो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, जब मैं 2-4 चैप्टर पढ़ा दूंगा ना इंट्रो निकालने, खुद देख के बता दो क्वेश्चन को, किसका डायग्राम ये होगा, इंट्रो ये होगा, क्वेश्चन से ही इंट्रो निकाल देंगे हम, क्वेश्चन से ही डायग्राम निकाल देंगे, क्वेश्चन से ही आंसर निकाल देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये समझ आ रही है, तो हम क्या, या तो इससे निकाल दें हम आंसर, इसका इंट्रो, या हम इससे निकाल दें, इससे बहुत इजी पड़ता है। देखो जो दिख रहा है आपको लिख दो, इसका आंसर निकालें, क्या दिख रहा है आपको, भाई माना तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि रियल कुछ नहीं है यहाँ पे, हम मान रहे हैं ओनली। क्या बोर्ड पे वैद्युत क्षेत्र है, क्या बोर्ड पे वैद्युत ध्रुव है, नहीं है ना, मान ही तो रहे, इमेजिंग कर रहे हैं कि हाँ मान लो हम चांद पे पढ़ लें, पढ़ थोड़ी रहे। यहां तक समझ आ गया, क्या है, माना एक 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 समान क्या है, वैद्युत, क्या है, वैद्युत क्षेत्र, नहीं किताब वाली भाषा नहीं, वैद्युत क्षेत्र है, बिल्कुल अपनी वाली भाषा, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, जैसे इंसान है, चांद है, सूरज है, बिल्कुल सिंपल वाली भाषा जो बोलते हैं अपने, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है भाई, इसमें क्या रखा है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बात यहाँ पे आके कंप्लीट हुई है, और फुल स्टॉप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लाइंस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मैंने बोला आप ये भी लिख सकते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत ध्रुव रखा है, एक समान वैद्युत, मैंने बोला आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ तो समझ आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इस साइड है वैद्युत ध्रुव की, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस साइड है, तो दोनों में क्या एंगल दिख रहा है आपको, वैद्युत ध्रुव की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में कितना अंतर है, थीटा का। तो हम लिख सकते हैं ना कि वैद्युत क्षेत्र व किसकी, द्विध्रुव की दिशा के बीच थीटा कोण है। यहां तो कोई दिक्कत आ रही है, अरे जो दिख रहा है हमें, इसीलिए डायग्राम पक्का होना चाहिए, बाकी तो कर ही देंगे, सिंपल है ना।
क्या दिखा हमें? हमें पहले दिखा कि वैद्युत क्षेत्र है, हमने लिख दिया हाँ वैद्युत क्षेत्र है। हमें दिख रहा है कि इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, हमने लिख दिया कि द्विध्रुव रखा है। हमें दिख रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव की दिशा में थीटा कोण बना है, हमने लिख दिया थीटा कोण बना है। बताओ इसमें क्या? डायग्राम क्लियर है? तो ये तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? दूसरा रूल्स मैंने बताया था, फर्स्ट हमारे क्लियर हो गया डायग्राम, सेकंड हमारा इंट्रो भी क्लियर हो गया। इसे इंट्रो समझ के लिखा करो, जैसे बुक्स में थ्योरी लिखी होती है उसे समझ के लिखो, कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। हमें तो इंट्रो करके लिखना है। अब थर्ड काम क्या हमारा? हमको निकालना है क्या? देखो उसने हर चीज बोलता है वो। यहाँ पे क्या याद करना हमें? वल युग्म का आघूर्ण। अब देखो इसका मतलब निकाल लो। ये तो हो गया बल, और ये युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो यहाँ पे क्या होगा? सीधी सी बात है, बलों का जोड़ा लगा होगा एक, तभी तो बोल रहे हैं कि बलों के जोड़े का आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? आघूर्ण। देखो उसने क्वेश्चन में बोला है, लेकिन ये बात उसने छुपा रखी सी बात है। उसने बोला है कि यहाँ पे क्या लगने वाला है। हर एक चीज क्वेश्चन में बोलता है, बस समझो, उसे देखने की आईसाइट तेज होनी चाहिए। उसने बोला है ना कि वॉल्यूम लगेगा, वॉल्यूम का मीन्स बलों का जोड़ा लगेगा, और बलों के जोड़े से क्या निकलेगा? आघूर्ण निकलेगा। इसका मतलब बलों के जोड़े के कारण आघूर्ण होगा। लाइंस क्लियर हो गई? बलों के जोड़े के कारण क्या होगा? यहाँ पे आघूर्ण होगा। अब देखेंगे इसकी बात सही है। अब आप ये बताओ, यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से? इस आवेश की वजह से है ना, इस आवेश की वजह से। ये यहां तो समझ आ गया। अब आपको पता है ये दोनों आवेश किसके क्षेत्र में रखे हुए हैं? इसके। अब तुम्हें पता है किसी के क्षेत्र में अगर कोई दूसरे आवेश आते हैं तो ये वाला आवेश उस पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। अब ये इसकी मर्जी है, कंडीशन सेम होगी तो आकर्षण कर लेगा, और कंडीशन डिफरेंट होगी तो प्रतिकर्षण कर लेगा। अब आपको मालूम है ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस आवेश का है, ठीक है, और ये दोनों आवेश क्या है? बाहर से आए हुए हैं इसके क्षेत्र में। अब ये इन दोनों पे बल लगाएगा, सीधी सी बात है, दोनों पे बल लगाएगा ना। अब मैंने बहुत अच्छे से समझाया आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे लगता है पिछली वाली वीडियो में। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, इसमें प्लस और इसका प्लस, ये इसके पास जाके करेगा क्या? दोनों ही कंगाल है, मतलब दोनों पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ये क्या करेगा? इसे दूर ढकेलेगा, तो बल बाहर भगाने की कोशिश करेगा, इधर जा दूं, तो क्या करेगा? बल किस साइड लगेगा? यहाँ पे इस साइड। इसे तुम्हें पता है ये प्लस वाला है, और प्लस पे इलेक्ट्रॉन कमी होती है, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा से बुलागा, आ जा। क्यों 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 बुलागा? क्योंकि इसे जरूरत है भाई इलेक्ट्रॉन की, ये तो इसे बुलागा अपने पास, तो इस पे बल किस साइड लगाएगा? अंदर की ओर। अरे यार 10 मिनट और चल जाता तो अंदर बाहर की ओर सब हो जाता। दुखी ये हो गया। अब ये बल किस साइड लग गया? अंदर की ओर, और एक बल किस साइड लग गया? बाहर की ओर। तो एक बल लगा बाहर की ओर, एक बल लगा अंदर की ओर। तो देखो बलों को बनने आना जोड़ा, उसने बता दिया था आपको पहले क्वेश्चन में कि यहाँ पे बल का युग्म बनने वाला है, युग्म का मीन्स जोड़ा बनने वाला है, और ये जोड़ा क्या करेगा? आघूर्ण का मीन्स घुमाएगा। आघूर्ण क्या होता है? घुमाना। तो बल का जोड़ा क्या करेगा? आघूर्ण मीन्स घुमाना, तो ये इसको घुमाएगा, ठीक है। बल का जोड़ा इसे क्या करेगा? घुमाएगा। सिंपल में मीन समझ में आ गया ना। बल युग्म के का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण का मीन्स बल का जोड़ा इसे घुमाएगा। बात क्लियर है? अब आपको पता है हमें क्या याद करना है? हमें निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। तो हमें क्या पता होना चाहिए? जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो हमें क्या पता था? हमें पता था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे बनी है, कि हमें एफ और क्यू नॉट से बनी है। हमें पता थी एफ क्यू नॉट से बनी है, तो हम एफ और क्यू नॉट को लेके आए, फिर हमने बना दी। मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि हमें घर बनाना है तो पहले मटेरियल लेके आए फिर घर बना दिया। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो वॉल्यूम के आघूर्ण के लिए क्या होता है? वॉल्यूम के आघूर्ण के लिए हमें जरूरत होती है दोनों में से कोई एक बल, दोनों बलों में से कोई एक बल चाहिए, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए? दोनों बलों में से कोई एक बल चाहिए, और उनके बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो यहां पे क्या करें? यहां पे लिखे हम कि टॉ बराबर क्या चाहिए? टॉ बराबर वॉल्यूम का आघूर्ण हमें चाहिए दोनों बल में से, दोनों बलों में से कोई एक बल चाहिए, और इनटू में कर देंगे दोनों बलों के बीच की
लंबवत दूरी। यहां तक कोई डाउट? सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि आपको कोई भी आपका आर्टिकल बनाना है तो उसका फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले से हमें ये पता चलेगी कि इसे बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हम पहले वो फाइंड कर देंगे, फिर फॉर्मूले में रख देंगे, बात खत्म। तो यहां समझ में आ गया? हमें पहले तो बल चाहिए, बल चाहिए ना, और फिर दोनों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो देखो होता क्या है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे क्या है, इस पे यहाँ पे क्यू आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र कितना है? वैद्युत क्षेत्र कितना है यहाँ पे? ई है भाई। तो हमें निकालना है बल। तो मैंने ये बताया था कि इसमें तीनों में कोरिलेट वाला फॉर्मूला देख लो, कौन सा कोरिलेट करता है? एफ किसमें? ई, एफ और क्यू। कौन सा कोरिलेट करता है? अरे यही तो करता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये कोरिलेट करता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एफ की, क्योंकि यहाँ पे एफ की जरूरत पड़ रही है। मैंने बोला ना जिसकी जरूरत पड़ेगी बोले क्या हो गए, तो एफ की जरूरत पड़ रही है, तो एफ को क्या कर लिया हमने, एक साइड कर लिया और इसको मल्टीप्लाइड में यहाँ पे भेज दिया। तो क्या हो गया? ई क्यू इज इक्वल टू एफ। तो एफ की वैल्यू मिल गई हमें, एफ की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? लंबवत दूरी और चाहिए। तो लंबवत दूरी क्या होती है? देखो, एक बल यहाँ पे लगा हुआ है, एक बल कहाँ पे लगा हुआ है? इस तरह लगे हुए हैं दो बल, एक बल यहाँ पे लगा है हमारा और एक बल यहाँ पे लगा है। इसकी लंबवत दूरी क्या है? लंबवत का मीन्स वो दूरी जो दोनों के बीच 90 एंगल बनाते हो। एक बल यहाँ पे हुआ, एक बल यहाँ पे हुआ, दोनों के बीच 90 एंगल बनाने वाली दूरी कौन सी है? देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे, ठीक है ना, लंबवत दूरी किसी लेक्चर में बता दूंगा मैं, लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं लाल बटे कक्का का यूज करके, तो उसे बता दूंगा। फिलहाल देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कितनी होती है, ये कितना है? 12 है, और ये कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे? लाल बटे कक्का का यूज करके हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे और ये आएगी हमारी 12 साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? सीधी सी बात है, समझ आ गया ना? करने का तरीका क्या है? पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम से इंट्रोडक्शन निकालो, और हम कोशिश कर रहे हैं 100% कि हम क्वेश्चन से ही डायग्राम बनाएं और डायग्राम से इंट्रोडक्शन निकालें। फिर क्या करते हैं हम? फिर हमारा सेकंड रूल रहता है कि हम फॉर्मूले से देखें कि इसे बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको लेके आए, फॉर्मूले में पुट करें, बात खत्म। तो हमें दोनों मिल गए। देखो हमें किसकी जरूरत थी टो बनाने के लिए? एक बल की, एक बल हमने ले लिया, लंबवत दूरी की, लंबवत दूरी भी हमने ले ली। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, एफ ये हो गया, तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे कर दें टॉ इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों बलों में से एक बल क्या है? क्यू ही है, और यहाँ पे लंबवत दूरी कितनी है? 12 साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है? 12 साइन थीटा हो गया। आपको मालूम है अगर कोई किसी के बराबर होता है, कोई किसी के बराबर होता है तो उसकी वैल्यू उसकी जगह रख सकते हैं हम। यहाँ पे देखो Q इंटू 12 की जगह क्या हो सकता है? आपको जानते हैं Q इंटू 12 P के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई फॉर्मूला बीच में बनता है किसी फॉर्मूले में तो उसको हम अलग अलग भी होते हैं तो पास पास लिख के वो फॉर्मूला बना देते हैं। जैसे यहाँ पे ये अलग अलग है, अगर Q और 12 को एक साथ ले आऊं तो क्या बन जाएगा? P। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, देखो इजी करने के लिए यहाँ पे टॉ कर लिया हमने, Q को और 12 को एक पास कर लिया और ई साइन थीटा को एक पास कर लिया। आपको पता है मल्टीप्लाइड में आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये इसलिए किया है क्योंकि इसके जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? P, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि में कि P इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL। मैंने बताया मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखोगे QL तो भी एक ही बात है, इसको ऐसे लिख दो Q2L तो भी एक ही बात है, बात एक ही होती है, मल्टीप्लाइड में आंसर एक ही आता है। तो यहाँ पे पुट कर दें क्या? P। तो टॉ बराबर क्या हुआ? P साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया? तो तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे करते हैं आर्टिकल, कैसे करते हैं थ्योरी। ठीक है, अब नेक्स्ट में करेंगे अपने। आज के लिए ये नोट करो।